अगर आप भी अभी नीट का एग्जाम देने वाले हो और आपको पता है कि आपकी तैयारी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है कि अगर आप सोच रही हो कि बिना नीट के एग्जाम दिए मैं किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लूँ या फिर मेरे को मेरिट के बेसिस पे 12th के रिजल्ट के बेसिस पे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है। तब आपको भी पता है कि रीनीट का पेपर इतना ईजी ही आएगा, मॉडरेट लेवल का आएगा, इतना मुश्किल नहीं आने वाला है। तो बच्चे बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं कि अब मुझे नीट नहीं देना है और एडमिशन लेना है। तो आप ये वीडियो में आगे तक बने रही हो और इसमें आपको चाहिए कि आपका सिर्फ 12th के रिजल्ट के बेसिस पे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए या फिर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है डिप्सर का एंट्रेंस एग्जाम। अब ये बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, आपको पता ही होगा। इसमें दिल्ली के पैरामेडिकल के रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट है ना, वो कब से, जून में जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए ना, मैं उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 जून को, ठीक है। और इसके ना ये गलतफहमी है लोगों के अंदर कि इसमें सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, दिल्ली और आउटसाइडर दोनों इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं और गर्ल्स और बॉयज दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप देख लो DSIR, DPSRU ऐसे ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लेबोरेटरीज के साथ एसोसिएटेड है। रिसर्च वर्क के लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, आप इसके अंदर जा सकते हो। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ 1500 से 2000 की फीस होने वाली है और इसका एडमिशन डायरेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट के ऊपर ही होने वाला है। आपको कोई नीट का रिजल्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इसमें मैं आपको कोर्स बताती हूँ क्या क्या है। अगर आपको D फार्मा करना है, B फार्मा करना है, या फिर अगर आपको बी फार्मा करना है फार्मास्यूटिकल्स में, या फिर फिजियोथेरेपी में अगर आपको BPT करना है, आपको अगर आपके बैचलर हो चुकी है, आपको मास्टर्स करनी है, BBA करनी है, MBA करनी है, या फिर आपको BSc ऑनर्स करनी है, स्पोर्ट्स साइंस है, ये सारे कोर्सेज बच्चों इसमें अवेलेबल है। DMLT डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी इसमें अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप ये बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो इसके अंदर। और इसका नीट से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, नीट का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इसका नहीं है। सीधा मेरिट, आपका जो 12th में रिजल्ट आया, आपको उसके मार्क्स सबमिट कराने हैं वहाँ पे, उसके थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है इसके अंदर। अब आप कहोगे कि मैम इसमें हमको सीट बता दो कि सीट कितनी अवेलेबल है। तो मैं आपको बच्चों इसकी सीट्स भी बता देती हूँ कि इसमें अभी जो सीट्स है वो आपकी इसमें जो आपकी सीट्स है बच्चों, वो आपकी देखो, जो D फार्मा उसमें 120 सीट है, B फार्मा के अंदर 100 सीट है, B फार्मा SPS के अंदर 60 सीट्स हैं, B फार्मा आयुर्वेदा में 40 सीट्स हैं आपकी। जो ये अगर आपकी DMLT इसमें 30 सीट्स है, BMLS में 90, BSc ऑनर्स में बायोमेडिकल साइंस में 60 सीट्स है और BBA में 40 सीट्स अपनी अवेलेबल है। तो जो ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है ना, तो इसमें 50 सीट्स है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों की सीट्स हैं, दिल्ली की शायद 42 सीट्स हैं और जो 8 सीट है वो आउटसाइडर्स की है। तो ऐसा नहीं है कि आउटसाइडर को सीट नहीं मिलती है बच्चों, आप टेंशन मत लो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो अगर आप दिल्ली के नहीं हो। फिर भी BSc ऑनर्स स्पोर्ट ऑनर्स की अपने 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा जो मैं आपके लिए कॉलेज लेके आई हूँ, एम्स दिल्ली के बाद जो दूसरा कॉलेज जो सबसे फेमस है और जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है वो है PGI चंडीगढ़। PGI चंडीगढ़ के अंदर आप BSc नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हो। ये आपका एग्जाम होएगा 1 जून को एग्जाम है और 30 जून तक इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब 21 को आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद भी आप इसको फिल कर सकते हो फॉर्म को, ठीक है। अगर इसकी एग्जाम डेट कब होने वाली है, 24/7 अगले महीने इसका एग्जाम होने वाला है। तो मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई तो आपके पास 1 महीना फिर भी रहने वाला है प्रिपरेशन करने के लिए। पर ये जो एग्जाम है ये सिर्फ लड़कियों के लिए है और इसमें सिर्फ 93 सीट्स है। फीस हमारी रहने वाली है 835 रुपीज़ और हॉस्टल के जो चार्जेस रहने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि आप सिंगल सीटिंग ले रहे हो या शेयरिंग में ले रहे हो। तो 2500 से 3000 के बीच में आपके हॉस्टल के चार्ज रहने वाले हैं। अब मैं इसमें बता रही हूँ कि ये पेपर किस तरीके का आता है। इसके अंदर आप देखना 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो सेम आपके नीट वाले सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा इसमें आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड ऑफ नर्सिंग के ऊपर भी 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बच्चों नेगेटिव मार्किंग है, पर नीट की जितनी -4 वाली नेगेटिव मार्किंग नहीं, -5 वाली नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर 0.25 मार्क्स की अपनी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे ही अभी। उसके अलावा आपको सिर्फ एप्टीट्यूड ऑफ नर्सिंग और इंग्लिश को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हो तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। अब मैं दूसरा आप कहोगे कि आप तो सिर्फ उन बच्चों के लिए लड़कियों के लिए लेके आए हैं, तो इसमें मैं दूसरा जो आपका लेके आई हूँ वो PGI चंडीगढ़ के अंदर ही पैरामेडिकल एग्जाम है। इसकी भी एप्लीकेशन 3 जून से स्टार्ट होकर 2 जुलाई तक रहने वाली है बच्चों और इसकी एग्जाम होगी 31 तारीख को इसका एग्जाम होने वाला है। जैसे 90 मिनट का अपना एग्जाम होने वाला है। ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अवेलेबल है और इसमें टोटल 107 सीट्स हैं अपनी और इसकी फीस भी 1200 रुपये पर साल है। और उसके जो हॉस्टल के चार्जेस है वो जो बाकी नर्सिंग कॉलेजेस में जैसे होते हैं वैसे ही इसके हॉस्टल के चार्जेस रहने वाले हैं। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि आप कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। आप बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, BSc मेडिकल रेडियोलॉजी, BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी, परफ्यूजनिस्ट में आप ले सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस आप ले सकते हो,
बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर्स बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, फिजिकल थेरेपी, पब्लिक हेल्थ, बैचलर ऑफ साइंस, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल, इन सब कोर्सेज के अंदर बच्चों आप एडमिशन ले सकते हो। आप इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आप जा सकते हो। अगर इसके बाद मैं आपको इसका भी पैटर्न बता देती हूँ कि इसका पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। जैसे अपना बीएससी नर्सिंग का आपका गर्ल्स के लिए था ना, वैसे ही उसके होने वाला है। इसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो पढ़नी ही पढ़नी है, बायो और मैथ जो भी आपके पास है। उसके साथ साथ इंग्लिश भी उसकी तरह पढ़नी है, लेकिन इसमें आपको एप्टीट्यूड ऑफ नर्सिंग नहीं करना है। इसमें आपको जनरल नॉलेज और या फिर जो अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड यूनिवर्सिटी है वो अपनी डीपीयू में सब फेमस कॉलेजेस लेके आई हूँ बच्चों, कि डॉक्टर डीवाई पटेल की जो आपकी नर्सिंग का जो कॉलेज आपको पता है कितना फेमस कॉलेज है। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए या तो आपका ऑल इंडिया नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन हो सकता है, लेकिन आपका अगर इससे AINET के थ्रू अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो आपका इसका एडमिशन, अगर आपको इसका डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप कांटेक्ट करो बेस्ट काउंसलर को, वो आपको गाइड करेंगे कि आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट डाउन कर दो और हमारी टीम आपको सारे डाउट्स को सॉल्व कर देगी। थैंक यू बच्चों, बाय।